तो ऐलान जंग शुरू हो गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। ऐलान जंग यानी वो बुलेटिन जहां पर चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचाते हैं। चुनावी राज्यों की हर हलचल से हम आपको वाकिफ करवाते हैं। इजराइल और हमास के युद्ध का 13वां दिन है और इस युद्ध ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों को एकजुट कर दिया है। भारत में माहौल चुनावी है, ऐसे में यहां भी इस युद्ध की बहुत चर्चा हो रही है। नेताओं की तरफ से बयान भी दिए जा रहे हैं। इस बीच खबर यह है, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से उन्होंने बात की है और गाजा के अस्पताल हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की। उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की तरफ से फिलिस्तीन को मानवीय सहायता जारी रहेगी। इजराइल हमास युद्ध को लेकर देश का आम मुसलमान क्या सोचता है, इजराइल हमास युद्ध के असर को लेकर भारत के मुस्लिम क्या कहते हैं, आज यही जानने की कोशिश की है हमारे सहयोगी श्रीनिवास ने। आप भी देखिए। गाजा पर इजराइल के हमले के खिलाफ दुनिया भर के मुस्लिम देश एकजुट हुए। हमले फिलिस्तीन के गाजा पर हो रहे हैं और इसका असर दुनिया के कोने कोने में दिख रहा है। इजराइल के गोले गाजा पर गिर रहे हैं, लेकिन जुबानी गोले हिंदुस्तान में बरसाए जा रहे हैं। बता दिया फलस्तीन के मुस्तफा की बेटी फातिमा की कनीजों ने, बता दिया सैयदा फातिमा की कनीजों ने, ए दुनिया की औरतों, तुमने बेटा पैदा किया खानदान के लिए, मुस्तफा की उम्मत ने बेटा पैदा किया इस्लाम के लिए। इस्लाम हिंदुस्तान के भी अलग अलग शहरों में इजराइल के खिलाफ और गाजा के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। सवाल ये कि गाजा पर इजरायली हमलों को लेकर हिंदुस्तान के मुसलमान क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर श्रीनिवास पहुंचे गाजियाबाद के पसौंदा। गांव की मस्जिद के पास लोगों की भीड़ जमा थी। मौसम में भले ही ठंडक दस्तक दे चुकी है, लेकिन इजराइल हमास युद्ध का गर्म सवाल तैयार था। साहब, आपको मालूम है क्यों हो रहा है झगड़ा? ये एक मजलूम को दबाया जा रहा है, जो कमज़ोर है उसको दबाया जा रहा है। 70 सालों से इजराइल दबाता आ रहा है, फिलिस्तीन के आम जनता को मारता आ रहा है, बच्चों को मारता आ रहा है, बूढ़ों को मारता आ रहा है। असल में कोई कहने सुनने वाला नहीं रहा। लेकिन इजराइल तो कह रहा है कि भैया वो हमास वालों ने हम पे हमला कर दिया। अरे फिलिस्तीन ने ही इजराइल को पनाह दी थी, आज वो वहाँ से दादागिरी लिए बैठा है। 70 सालों में कितना आदमी मार दिया उसने फिलिस्तीन का। किसी ने पूछा क्यों मारा है तूने? इन्हीं की जमीन पे आके बसा और इन्हीं को मार रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का न्याय है? बताइए, झगड़ा तो हो ही रहा है इन लोगों के बीच लगातार, लेकिन इस बार देख रहे हैं हिंदुस्तान में भी बड़े बयान आ रहे हैं। कोई इजराइल का साथ दे रहा है, कोई फिलिस्तीन का साथ दे रहा है। 70 सालों में पहले हमने नहीं देखा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी ने एक मामला बना दिया है देश के अंदर कि हम जालिम के साथ हैं और अब देखना है कि मजलूम के साथ कौन है। मतलब ये हो रहा है कि उस युद्ध के बहाने भी माहौल बनाने की यहाँ कोशिश हो रही है। हाँ, 24 का चुनाव आ रहा है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करेगी पार्टी। इससे इजराइल से 24 का यहाँ क्या लेना देना? वो तो करना चाहती है ना पार्टी क्या कर रही है कि भाई हम इजराइल के साथ हैं। अब तुम इससे आप पे क्या फर्क पड़ जाएगा? यार, फर्क पड़ने की बात है। एक मजलूम, आप एक तानाशाह के साथ क्यों हो रहे हैं? आप एक मजलूम के साथ हो ना, जिनके बच्चे मर रहे हैं, जिनके बूढ़े मर रहे हैं। कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। अब इजराइल मारे फिलिस्तीन पे बम, हमास मारे इजराइल पे बम, हमारे पसौंदा गाजियाबाद को क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता।
कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये तमाम नेता जो हैं डेली नए नए बयान देते हैं। तो वही तो बता रहा हूँ, वही अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं, बस हिंदुस्तान को दो भागों में बांट रहे हैं। तो शुरू से पहले से आप क्यों सीख जाते हैं उनकी रोटियों? अरे सीखते पागल है जनता, ये सीखी तो रही है, पागल है जनता जो उनकी बातों में आ जाती हैं। अब एक आदमी यहाँ यूनिवर्सिटी में, क्या नाम है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में निकाल दिया है फिलिस्तीन खाने को जरा हिंदुस्तान में रहा, अपने हिंदुस्तान की बात करो, क्या बात है? अपना खाने कमाने की बात करो, बस और क्या है। अब उनका फिर ये यति नरसिंहानंद जी है, वो बोलने लगे कि ऊपर बुलडोजर चला दो। शुरुआती बातचीत में ही ये बात सामने आई कि लोग इसे 2024 के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन ये तो एक जगह की राय थी। इसके बाद श्रीनिवास पसौंडा गांव के अंदर की तरफ बढ़े। घाट पर बुजुर्गों की बैठकी सजी थी। यहीं श्रीनिवास ने इजराइल फिलिस्तीन जंग की बात छेड़ दी। इजराइल फलस्तीन की लड़ाई हो रही है, सुना है? क्या सुना है? सुना क्या, पूरे तरीके से बर्बाद हो गए, समझ गए जी। इसे बात हो गया। फलस्तीन यानी जी जब बमबारी होने लगी तो आदमी मरे, वे तो नुक्के नहीं है। लेकिन ये बताइए, झगड़ा तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हो रहा है, हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं। हाँ, तरह तरह की बातें की जा रही है, दुआ करी जा रही है, समझ गए जी। नहीं, ये बताइए ना, दुआ करी जा रही है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ से दुआ की जा रही है, एक तरफ से विरोध किया जा रहा है। ये हिंदुस्तान में ऐसा क्यों किया जा रहा है? नहीं, विरोध कोई नहीं कर रहा, विरोध तो किसी ने नहीं करा। नहीं, अभी देखिए ना, अभी बहुत सारे नेता लोग हैं, वो कह रहे हैं इजराइल के साथ हैं हम, आतंकी है हमास। ये नहीं है, ये जो है ये फरोड आदमी है जो ऐसी बात करते हैं, ये फरोड आदमी है। देखो, सब हम इस बात को चाहते हैं कि सब हंसी खुशी रहें, एकता बना के रहें, तो अपने हिंदुस्तान का फायदा है। तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इजराइल फिलिस्तीन में झगड़ा होता रहता है। अभी हम देख रहे हैं कि इस बार, खास करके इस बार, हर नेता की तरफ से किसी न किसी के पक्ष में बयान आ रहा है। कोई कह रहा है जी इजराइल बढ़िया, कोई कह रहा है फिलिस्तीन बढ़िया। अरे हमें हिंदुस्तान वालों को क्या करना? हमें क्या करना, हमें तो देखो अपने हिंदुस्तान को देखना, हमें अपने हिंदुस्तान में रहना, हमें तो इसकी अच्छाई बुराई देखनी कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है। मैं पूछ रहा हूँ कि इसको माहौल क्यों बनाया जा रहा है हिंदुस्तान में? माहौल को हम क्या बता सकें जी, माहौल तो माहौल का कुछ पता नहीं, ना हमारे पास कोई नेता आता, ना हमारे से कोई बात करता। जब इलेक्शन आते जब तो हाथ जोड़ते, फिर धक्का। कोई नहीं बोलता। जब श्रीनिवास बुजुर्गों की बैठकी से निकलने लगे तो एक मुस्लिम बुजुर्ग ने उन्हें रोका और फिर पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधने लगे। मैं कह रहा हूँ मोदी ने तो इतना बढ़िया काम करा है, गुंडागर्दी सब निपटा दी, जितने गुंडे थे बदमाश थे सब खत्म कर दिए। यानी जी सुख चैन से रह रहे सब, अन्य लमडियों की चैन, बउओं की चैन, तेरा माल लूट लिया, उसका मोबाइल छीन लिया। ये मोदी ने आपको चैन दिला दी? हाँ, चैन दिवा दिया, सुकून है। दूसरे राउंड की बातचीत से सामने आया कि पसौंडा गांव के मुस्लिम मिडिल ईस्ट की हलचल से ज्यादा अपनी जिंदगी के सवालों में उलझे हैं। बातों का ये कारवां चाय की चौपाल तक पहुंच गया। कुछ लोग अखबार पढ़कर देश दुनिया का हाल जान रहे थे और अंदर गर्म गर्म चाय उबल रही थी, जिसमें श्रीनिवास ने इजराइल हमास जंग की चकल्लस घोल दी और माइक आगे कर दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर से इजराइल हमास युद्ध के बारे में पूछ लिया। आपको तो ये तमाम चीजें मालूम होंगी, कुछ सुना आपने इजराइल फिलिस्तीन का जो वॉर चल रहा है उसके बारे में? नहीं, क्या सुन रहे, क्या अखबार में पढ़ रहे, देख रहे, क्या मतलब कोई जानकारी है आपको? जानकारी क्या है बता? जानकारी तो ये है, हम तो ये जाने कि जिसको जबरदस्ती घुसा लिया उसने एक दिन कहा भागो यहाँ से, वो हाल हो रहा है। सन 1942 में ये यहाँ बस आए थे, जगह खाली पड़ी थी, आज वो कहने भागो यहाँ से, यही बोलो। उसके बाद तो झगड़ा कर रहे हैं दोनों। झगड़ा ये बस ये, और क्या है, उसके ऊपर झगड़ा जो अक्सा मस्जिद है, अक्सा मस्जिद, वहाँ पे भी गोले चले, बहुत बुरा हाल है, उसके आसपास भी गोले चले। मालूम है 70 सालों में झगड़ा हमेशा होता रहा इजराइल फिलिस्तीन के बीच, लेकिन कभी हमने नहीं देखा कि हमारे नेता खास करके जनता के लिए बयान दे रहे हों। कोई इधर से झंडे उठा रहा, कोई उधर से झंडे उठा रहा। बस जी अब अपने वक्त की बात हमने तो ये देखा है, बाकी
फ़लस्तीन का कोई झगड़ा मुझे नज़र नहीं आता है। आपको ये लग रहा है क्या हिंदुस्तान में ये बातें चुनावों को लेकर की जा रही है? कोई माहौल बनाने की कोशिश? ना ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसा बनेगा, ना ऐसा होगा। एक चीज़ जरूर है, ये तो बात आपको माननी पड़ेगी, इनसे बीजेपी वालों से भी हमारे लोग खिलाफ हो जाते हैं। वैसे हालात देख लो या हिंदुस्तान के हालात देख लो। सिर्फ एक ही तरफ नहीं ना, अब उधर ओवैसी साहब वो झंडा लेके खड़े हो गए, इधर एक देखा कोई पता नहीं कोई नित्यानंद स्वामी कह रहे वीज़ा दो मैं इजराइल से लड़ने जाऊंगा। हाँ, तो वो अपनी सोच की बात है, वो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? मतलब माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल तो बनेगा चुनाव के हिसाब से। चुनाव में इसका माहौल बनेगा? हाँ बिल्कुल बन जाएगा चुनाव तक तो। कसौंडा गांव की गलियों से होते श्रीनिवास जब आगे बढ़े तो घर के बाहर एक जगह 2 लोग बैठे नजर आए। युद्ध पर जब उनसे सवाल किया गया तो सारी समस्याओं का समाधान मोदी योगी को ही बता दिया। कैसे हैं जनाब? बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बम बम लग रहे हैं। हाँ जी, बढ़िया सब। कंघी रखी पॉकेट में? हाँ जी, हाँ हाँ। क्या बात है, ये ये बताओ ये क्या माहौल चल रहा है? लोग इजराइल फलस्तीन क्या कर रहे हैं? देखो जी, माहौल अच्छा चल रहा है। जब तक हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं और योगी जी हैं, कोई समस्या नहीं होगी। और रही फलस्तीन की, उसकी बात पहले हमें अपना देश देखना है। जब तक योगी जी हैं, मोदी जी हैं, कोई समस्या नहीं है, सबका समाधान अपने आप कर देंगे। वो तो कह रहे हैं इजराइल वाला बढ़िया है जी। इजराइल को नहीं, इजराइल बढ़िया नहीं है जी, इजराइल नहीं है बढ़िया। पाकिस्तान में इजराइल फलस्तीन की बात क्यों कर रहे हैं लोग? करने वाले करते हैं, हम तो जी अपनी देश की बात करेंगे। हम तो आप ही के देश में इतनी बातें क्यों हो रही, क्या लेना देना? गलत हो रही है वो, इसलिए बात ये करी जा रही है। अब जैसे 2024 का अब इलेक्शन आ रहा है, इसमें नई नई पार्टियां नए अपने अपने एजेंडे करेंगी, तो ये भी एक एजेंडा होगा। हाँ, ये भी, इसको भी एजेंडा बनाएगी पब्लिक। इजराइल फिलिस्तीन के नाम पे भी वोट मांगे जाएंगे? हाँ, मांगे जाएंगे, होगा वो भी। आप पे असर पड़ेगा? नहीं, हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, हम तो मोदी योगी जिंदाबाद। यार ये क्या समझा, सबका विकास समझाओ मुझे, ये बहकी बातें कर रहे हैं। हाँ जी सर, बोलो। क्या लग रहा है आपको, ये क्यों हो रहा है तमाम बातें हिंदुस्तान में? इजराइल फलस्तीन ईरान इराक क्यों बातें हो रही है? हिंदुस्तान में कहाँ पर हो रही है? अरे जितने नेता देखो डेली यही कह रहे हैं, कोई कह रहे नेता तो करेगा, तो अपनी राजनीति है उनकी, तो अपनी राजनीति है, वो तो करेंगे वोट के चक्कर में। और आप किसके चक्कर में करेंगे? हम क्या करेंगे, हम तो देश के साथ है। कोई कह रहा है कि इजराइल बढ़िया, कोई कह रहा है फलस्तीन बढ़िया। बढ़िया कोई नहीं है, अगर जो गलत इजराइल कर रहा था, इजराइल गलत है। फिलिस्तीन हमास के ऊपर बात लेके चल रहे हैं। फिलिस्तीन हम हॉस्पिटल में बम क्यों गिराए जा रहे हैं? वो बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं भूख प्यास से, उन पब्लिक का क्या कसूर है? इजराइल वाले कह रहे हैं कि हमने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? उसने तो मारा ही है, अपना आप चले गया बम उठ के। बोलो, अपना आप चले गया बम उठ के? आपको गुस्सा मारा है जब तो गया वो। आपको गुस्सा आ रहा है? गुस्सा तो आएगा ही, उस पर क्यों गिर रहे हो बच्चों पे बूढ़ों पे बम? अब चुनाव में आपके गुस्से को उसके नाम पे कोई भुनाएगा तो नहीं? गुस्से में नेता अपनी राजनीति ले जाएंगे। आपके गुस्से को तो नहीं भुना ले जाएंगे? नहीं भुना लेते, हमारा क्या करें, हम तो अपने देश के साथ है। तो चलिए, इन गलियों में घूमकर हमने उन भावनाओं को समझने की कोशिश की। ये जानना चाहा कि आखिर हिंदुस्तान में 70 सालों से ये विवाद है इजराइल और फलस्तीन के बीच, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि इस बात की चर्चा हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ख़ासकर सियासी गलियारों में। तो हम यही समझना चाह रहे थे कि आखिर सियासी गलियारों में इजराइल फलस्तीन हमास इन तमाम मुद्दों पे इतनी बातें क्यों हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर कहीं और मुलाकात होगी। अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, विपक्षी गठबंधन इंडिया में फूट की शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश चुनाव में गठबंधन टूटता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बेहद गुस्से में दिखे। उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधा। कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के कई नेताओं को चिरकुट तक कह दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि कांग्रेस के नेता बीजेपी वालों से मिले हुए हैं। अखिलेश ने यहां तक कह दिया है कि यूपी में कांग्रेस से एसपी का गठबंधन होगा या नहीं, ये लोकसभा चुनाव के वक्त देखा जाएगा। तो बहुत ही तल्ख लहजे में अखिलेश यादव का यह हमला कांग्रेस पर। गोदी में समर्थन किया और ऐसा रहा। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे,
ना वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो, गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात। इजराइल और गाजा की इस उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया। वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे क्या अभी क्या ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं। और जो बात बोलनी है उनको, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। तो देखिए, कांग्रेस खुद को इंडिया में धुरी के तौर पर रख रही है और उसके नेताओं को अखिलेश यादव चिरकुट कह रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।